बिहार के कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बिलोटी गांव निवासी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। धरने में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांव के कई लोग और भरत तिवारी के रिश्तेदार पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों से संपर्क कर जंतर मंतर पहुंचने की अपील कर रहे हैं। स्वजनों के अनुसार इस अभियान में भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी, भाभी सुमन देवी, पंकज त्रिपाठी समेत कई रिश्तेदार सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी लोगों से संपर्क कर आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने देखा था कि भरत तिवारी किस तरह से पुलिस ने जो है गोली मारी थी, किस तरह से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब ये उठाया है जब वहाँ से वो लोग मार करके उसको ऑफिस से बाहर कर दिए, गरियाए लोग, मारे भी लोग। कौन लोग मारे थे? वो पुलिस वाले, वो जो डीएसपी एसपी जो है, ये लोग उसको ऑफिस से खेद दिए। एसडीएम साहब तक है इसमें। भाव देखिए, इसमें सब मिला जुला है, मुख्यमंत्री से लेकर के ब्लॉक कर्मचारी तक मिला हुआ है। ये 1400 करोड़ रुपया इसका जो है इनका जानलेवा हुआ है। ये 1400 करोड़ रुपया जो है वो अगला यही बोल रहा है कि जो जौनिया गांव जो उठ करके आया है, गांग से कट करके आया है न जी, अब फिर उसको नदी में ले आकर के बसा रहे हो। तो इसको उठा करके, उसका मेन मकसद था कि रोड उठाओ, ये जगह को उठाओ, एक बात बनाओ। नल गड़ा है, नल में पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। ये नल है, पानी आप पिएंगे, कूलर नहीं करेंगे, इतना गंदा पानी। वो लड़का यही बोला है कि आप लोग पानी फ्रेश पीते हो, यहाँ आरओ का पानी पीते हो, और वो गंदा नाला के पानी पीता है, वो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, मरेगा नहीं तो क्या होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं करोड़ों रुपए की बात भरत कर रहे थे। हाँ, उसको बसाने के लिए करोड़ रुपए आए थे। हाँ, वो बसाने के लिए ही अलाट हुआ था इनको, बसाने के लिए, और उसका वही मकसद था कि इसको ऊंचा करके बसाया जाए। हालांकि देखिए, अभी इतना भर गया, अभी 10 को बारिश हो जाएगा, यहाँ इतना पानी लग जाता है, तो बसाने से क्या फायदा। उसका कहना में यही था कि ऊंचा करके बनाओ, नाला बनाओ, और रोड पर पानी चढ़ जाएगा, उसको ऊंचा करके रोड के निकालो। एक वो नाला है, झूठों को बना दिया है, उसमें पानी कहाँ से कितना पास करेगा वो। ये तो गांव में पानी, हमारा गांव में पानी ढुक जाएगा, लग जाता है, ये सब ये पानी भर जाता है। तो समुद्र बन जाता है, वहाँ तक पानी सब समुद्र हो जाता है। इधर नदी है एक, गंगा से लिंक पीछे ही है, गंगा जी के लिंक है। और वो लड़का, इस देश के सिस्टम ने मारा कि सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने भरत को मारा है? ये भ्रष्टाचारियों लोग मारा है। ये जो जितना वर्कर है, ये ऊपर से मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, यही लोग मरवाया है। एसटीएफ से मरवाया है, सिविल पुलिस नहीं मारी है इसको, एसटीएफ से जा करके बुला करके मरवाया गया है। मतलब जो देश के में जो है समाज की बात उठाएगा उसे मार दिया जाएगा। ये यही निकलता है निचोड़ तो यही निकलता है कि जो आवाज़, गरीब को जो आवाज़ उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया था। देखिए, एक विधायक है हमारा, कौन है विधायक? राकेश ओझा है। वो हम बोलते हैं कि उसका 50% इसमें हाथ है, उसका मरवावे में, इस लड़के को, विधायक का। क्यों कि 7 करोड़ रुपया ले लिया, बगल में डाल लिया। अच्छा, जो पैसा इस गांव को बसाने के लिए आया था, तिवारी चाहते तो पैसा इन लोगों के ऊपर खर्च हो। हाँ, 1400 करोड़ रुपया आया था। 1400 करोड़? हाँ, 1400 करोड़ का काम हुआ है, होगा। यही कारण है। करना चाहते थे। हाँ, हो गया है, घोटाला हो गया है। वो बस थोड़ा सा दिखाई दे। ये मोबाइल उसका क्यों नहीं लोग दे रहे हैं? ये जानते हैं कौन काम करवा रहा है? जितना अधिकारी है ना, अपने पैसा फेंक कर काम करवा रहा है। कि मामले को ठंडा किया। हाँ, तो पता चला है
बोल रहे थे कि जितना अधिकारी है नो सब अपना अपना पैसा अपना वेतन का लगा के काम करवा रहे। इसका मतलब पूरा पैसा घोटाला हो गया 1400 करोड़। ये लोग बांट लिया है पैसा, अब यहाँ लगाने के लायक पैसा नहीं भरत रखे। तिवारी की कुर्बानी आप लोग ऐसे ही जाने देंगे या फिर वो आवाज फिर सुनने को देखिए, सैकड़ों में कहीं एक आदमी उठता है, क्रांतिकारी एक ही होता है, एक उठता है। अब कोई उठे या ना उठे उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे तो हर गांव भर का ही निगाह है कि मैंने इसको बोल बाल कर ऊंचे करके बनाया जाए। अच्छा, ये जो आप लोग लिख दिए हैं शहीद भरत भूषण तिवारी गांव, हाँ जवनिया गांव, हाँ, या किसी कहने पे हुआ है कि आप गांव वाले की स्वेच्छा से इसको चाहते हैं कि इसको नाम इस तरह से? देखिए ये लोग नाम रखे हैं, अच्छा, जो यहाँ पर यहाँ के लोग हैं, भरत नगरी नाम रखा है ये लोग, यही लोग रखा है। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं यही नाव हो? अब नाम तो रहेगा ही। अब बताइए, स्मारक बन रहा था, पुलिस आकर रोक दिया कि नहीं सरकारी जमीन में नहीं बनेगा, अच्छा, वो जहाँ स्मारक नहीं बनने देना। नहीं बनने दिया। तब जाकर के एक आदमी यही है जमीन अपने दिए हैं बनाने के लिए। अपना जमीन आप दिए हैं बनने के लिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राम कुमार तिवारी है। आप गांव कौन सा है? बिलौटी यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप ही के गांव के भरत तिवारी? हाँ, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का ही लड़का था, अच्छा, तो उसको बचपन से ही हम लोग देखते हैं, जानते हैं। अच्छा, ये जो काम चल रहा है यहाँ पे दिख रहा है, मिट्टी का काम, तमाम और काम चल रहा है, हाँ हाँ क्या इसी की लड़ाई भरत तिवारी लड़ हाँ, इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि जो इसमें ये इन लोगों का मिट्टी नहीं डाला गया था, वो तो अब जा कर के इतना हल्ला गुला होने के बाद, उसके मरने के बाद ये सब मिट्टी डाला गया। उसके पहले तो एक गड्ढा ही था, तो उसका कहना उसी के बदौलत ये सब पोल वगैरह लगा हुआ है, लाइटें जल रही है। नहीं तो ये लोग आके ऐसे जैसे जंगल लगा है ना, ऐसे में लोग बैठे थे, ऐसे में बैठे थे, बोले कि हम कहाँ आके बैठ गए जंगल में, कुछ था यहाँ। इसी का लड़ाई लड़ रहा था, इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा था, अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरे कोरोना में देखिए सर, जब सब लोग छुप के बैठे थे कोरोना में, डरते थे, अपने माँ से पैसा लड़ झगड़ के लेके सैनिटाइजर, साबुन, राशन वो बांटने वाला लड़का था। ऐसा वो बहुत बढ़िया लड़का था। आखिर में वही काम अब हो रहा है, लेकिन भरत तिवारी को जाने के बाद हाँ, कितना गम है चाचा भरत तिवारी? हाँ, बहुत गम। कौन ऐसा आदमी है जिसने नहीं रोया उसके लिए? कौन ऐसा आदमी है जिसने नहीं रोया? आज तक उससे किसी के साथ तू मैं भी नहीं हुई गांव में। वो तो कहता भी था कि मैं जो हथियार भी लिया हूं अपने देशवासियों के ऊपर, मैं एक भी गोली नहीं चलाऊंगा, एक भी गोली नहीं चलाऊंगा। तो ठीक है, उसको जो है मार दिया गया, लेकिन ये गलत किया गया। हम तो यही बोलेंगे कि उसको मारा गया है, गलत किया गया है। ठीक है, उसको पकड़ लेते, कानूनी तरह से जो भी सज़ा उसको मिलना था उसको देते, लेकिन मारना नहीं चाहिए था। सरेंडर के बाद जो मारे हैं, ये बहुत गलत किए हैं। आतंकवादी को भी पकड़ा जाता है तो सिलेंडर के बाद नहीं मारा जाता है। यहाँ तक कि बॉम्बे में देखे थे, इतना बड़ा आतंकवादी वो अब्दुल कसाब था, कितने दिन तक मुकदमा लड़ने के बाद में उसको चाहे फांसी हुई चाहे जो भी हुआ। ये आतंकवादी तो नहीं था ना, किसी का इसके ऊपर आज तक कोई FIR भी तो नहीं है, कोई सज़ा भी नहीं है। इसलिए जो भी इन्होंने किया गलत किया है, सही नहीं किया। हम तो यही बचपन से ही हम तो उसके पड़ोस के ही हैं, बचपन से ही। उसके पिताजी हमारे साथ एक ही साथ हम लोग इतने बड़े से खेले थे। वो पुलिस में चले गए, हम आर्मी में चले गए, वो भी रिटायर हो गए, हम भी रिटायर हो गए। आप भी आर्मी में थे? जी, हम भी आर्मी में थे। तो हम लोग भी तो ये सब देखे हुए हैं कि सिलेंडर के बाद गोली मारने का कोई वो नहीं है। उसके पकड़ा जाता है, पूछताछ होता है कि हाँ भाई किसने भेजा, कहाँ से आया। गोली नहीं, गोली तो सरकार का वो कानून है ना जी, कानून है। न्यायपालिका किस लिए बना हुआ है? जब सब आप ही ले लोगे अपने हाथ में, तो विधायिका, न्यायपालिका ये सब क्यों बना है? 4 स्तंभ होता है ना जी इसका, तो न्यायपालिका भी अपने हाथ में ही ले लिए। ये सब बहुत गलत किया है जो भी किया है। कौन आदमी नहीं रोया उसके लिए? जिसको नहीं रोना था वो भी रोया। यहाँ बैठ बैठ के घंटों घंटों लोग रोया। क्यों? अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसने तो यहाँ तक अपना पिंडदान भी कर दिया था, और दूसरे जो है दूसरे के लिए ही वो लड़ता था। अपना कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। शादी तक भी वो बोला कि मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे आदमी को जो
मतलब सबकी लड़ाई लड़ रहा हो उसको मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी सरकार ने किया बहुत गलत। पुलिस प्रशासन सिपाही का कोई हिम्मत नहीं है जो बिना ऊपर के आदेश को किसी को गोली मार दे। आप आर्मी में थे चाचा, बता रहे हैं कि आर्मी में थे, आप रिटायर हुए हैं। जी आर्मियों में भी मैं देखा है कि आर्मी में जब फोर्स हमारी आतंकवादियों को सरेंडर कराती है, हाँ। क्या सरेंडर कराने के बाद उन्हें गोली मार दी बिल्कुल जाती है? नहीं, उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होता है कि भाई किसने तुमको भेजा, कहाँ से आया और कितने हैं तुम्हारे पास, सारा सबूत उससे लिया जाता है। इसके बाद कानून उसको जो भी सजा दे कानून के हवाले, पूछताछ करने के बाद कानून के हवाले कर दिया जाता है, कानूनतः उसको सजा मिलता है। आर्मी गोली तो नहीं मार देती ना उसको। जब पकड़ा गया सिलेंडर, देखे अभी कितने नक्सली लोग सिलेंडर कर दिए उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको जो है सरकार आवास बना के दे रही है, धनराशि भी दी जा रही है। धनराशि दी जा रही है। तो ये तो उस तरह का नहीं ना था, ये लड़का उस तरह का था जिसके ऊपर एक FIR ना हो। पहले ही वो कह रहा है कि मैं भारत के किसी एक नागरिक या प्रशासन किसी के ऊपर मैं एक गोली नहीं चलाऊंगा। हथियार उठाया गलत था, लेकिन उसको मार देना कितना गलत हुआ। जब सिलेंडर के बाद मार देना कितना गलत हुआ, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है। दिन थे यहाँ पे जब ये घटना? हाँ, हम भी थे। आपके सामने सब कुछ हुआ था? सब मतलब हम यहाँ इस जगह पर नहीं थे। वो आया लड़का तो आया तो हमारे सामने ही आया, वो मोटरसाइकिल से आया, अपना वहाँ खड़ा किया गाड़ी। तो हम लोगों को ये अंदेशा नहीं था ना कि इसको लोग मार देंगे, अंदेशा नहीं था। अच्छा, दूसरा कुछ लोग हमारे गांव को वहाँ आए थे, यहाँ के लोग थे, इन सबको पुलिस वालों ने जो है मार मार के भगा दिया चारों तरफ। कितने पुलिस वाले तकरीबन? हाँ, बहुत पुलिस आई थी, चारों साइड से सब चारों तरफ से घेर लिया था। किसी बड़े आतंकवादी पकड़ने आए? हाँ, चारों तरफ से घेर लिया था। कोई आतंकवादी आ जाएगा तब ये पुलिस की क्या हालत? ये पुलिस उसके सामने पेशाब कर देगी पांटे में, उसके सामने तो ये जाएगी नहीं, उसके सामने नहीं जाएगी। हाँ, हम लोग पुलिस को नहीं जानते हैं कि कितनी हिम्मत है इनके ऊपर, इनको कितना हिम्मत है वो तो हम जानते हैं। एक निहत्थे को वो मार करके 87 लोग ले रहा है। निहत्थे के ऊपर कभी भी वार नहीं किया जाता है, वो बहादुरी नहीं है। दोनों के हाथ में अगर हथियार हो, फायरिंग हो रही हो, उसमें अगर लग जाता है तो बहादुरी मानी जाती है। लेकिन निहत्थे आदमी के ऊपर वार करना कायरता है। कभी नहीं करेंगे आप? न्याय मिलना चाहिए, उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। जो जिसके कहने से या जो मारा है उसको उचित दंड मिलना चाहिए। क्या बिहार की पुलिस ने मारा है या बिहार के सिस्टम ने उसे मरवाया है? सिस्टम ने मरवाया है, पुलिस की हिम्मत नहीं होती उसको मारने की। सिस्टम नहीं मरवाया। फायर नहीं कर सकते। नहीं, वो आदेश लेकर के ही चला है। आप लोग क्या लगता है कौन आदेश दिया होगा भरत को मारने? अब देखिए, तो मैंने सिस्टम में नीचे से ऊपर तक सब लोग बैठे हुए हैं। SP से नीचे तो कोई आदेश दे ही नहीं सकता है। कितने दिनों से चाचा पुलिस खोज रही थी भरत को? कितने दिन से नहीं खोज रही थी, एक दिन पहले 16 तारीख को उसके घर पर आई, झड़प सड़प हुआ था। और 16 तारीख को आई थी और 17 को तो उसको जो है मार ही दिया लोग। और उससे पहले एक दिन भी पुलिस नहीं खोज रही थी। 16 से ये सब हुआ, 16 से हुआ। और यही मतलब जो सत्ता में बैठे शासन प्रशासन, इनको अपना आवाज़ इनको सुनाने के लिए उसने हथियार उठाया। किसी को मारने के उद्देश्य से हथियार नहीं उठाया था ना, इसका आवाज़, अपना आवाज़ उठाने के लिए ही उसने जो है हथियार उठाया। तो कागजी कार्रवाई में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने हाँ, नहीं ध्यान दिया। केंद्रित करने के लिए। हाँ, ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर भरत तिवारी आया था। हाँ, यही। यहाँ की हालत लोग देखें। पिस्टल जो उठाया है ना, हाँ, उस दिन उठाया था, जो कि ऑफिस से उसको मार करके, कबाड़ा से मार करके, गर्दनिया करके उसको बाहर कर दिया। भगा दिए थे SDM साहब। बाद में जाकर जब वहाँ से आया